चलो भैया, बाबा जी आ गए हैं। बहुत डिमांड थी, नेशनल इनकम लेके आई है। कैसे करेंगे रिवाइज? करेंगे। चलिए चालू करते हैं। हमारा नाम है आशीष चौधरी, देखे हैं आप कॉमर्स बाबा। Do you think this is your time? अरे यार, तो चलिए नेशनल इनकम को समझना चालू करते हैं। और अगर नेशनल इनकम को बहुत बेसिक से समझना है, सारे क्वेश्चन बनने भी चाहिए। बाबा जी से रिक्वेस्ट भी ये आई थी कि यार नहीं यार, जो भी चीज कर रहे हैं ना वो ऐसी आ जाए, दिमाग में ऐसी बैठ जाए कि इसके बाद कोई भी पूछ ले, हमसे बनता है मतलब हमसे बनता है। तो चलो करना चालू करते हैं। अगर मैं किसी भी कंट्री की बेसिक इनकम की बात करता हूं तो वो बेसिक इनकम कहलाती है, दिख रहा है ना, क्या कहलाती है? जीडीपी एट एमपी, विच इज एक्चुअली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या होता है? ग्रॉस लेवल पे, डोमेस्टिक मतलब घरेलू भारतीय, डोमेस्टिक हो गया ना, मतलब वो भारत का जो नक्शा है आपने देखा होगा, उसके अंदर की बात चल रही है। ग्रॉस लेवल पे भारत की डोमेस्टिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है यहां पे? ओवरऑल प्रोडक्शन, ओवरऑल आउटपुट। ग्रॉस लेवल पे भारत के अंदर डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब प्रोडक्शन, मार्केट प्राइस पे मतलब जो मार्केट लेवल पे, मार्केट प्राइस में जो गुड्स बेचे जाते हैं, जो आउटपुट की प्राइस होती है मार्केट लेवल पे, वो होता है जीडीपी एट एमपी। ये बिल्कुल वो बेसिक एलिमेंट है जहां से हमारी नेशनल इनकम शुरू होती है। अब इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं जिनके बारे में अभी अपन गिनती नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अपनी क्लास शुरू हुई है, कक्षा शुरू हुई है, तो उसके अंदर अपन को सबसे पहली जो चीज ध्यान रखनी है वो ये है कि एंड पॉइंट क्या है, टच पॉइंट क्या है। तो फाइनल चीज होती है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फिर से बोले, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। व्हाट डज दैट मीन? नेट मतलब बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम, इससे ज्यादा प्योर नहीं हो सकती। याद करो जब आप अपने ट्रेडिंग P&L बनाते थे तो ट्रेडिंग में आता था ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर फाइनली जो आता था वो होता था नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या करने वाले हम? ग्रॉस बेसिक निकाले, बहुत ही बेसिक। उसके बाद क्या करेंगे? बिल्कुल नेट फिगर निकालेंगे, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इनकम। नेशनल का मतलब होता है, अभी तक हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर थे, अब हम क्या करेंगे? जनरली जो भी बाहर से इनकम्स आती हैं हमारी, जो भी हम बाहर से पैसा कमाते हैं उसको भी ऐड करेंगे। नेशनल मतलब ग्रोइंग ग्लोबली, मतलब हम जो भी इनकम ग्लोबली कमाते हैं वो सारी हमें दिखाने की जरूरत है। तो कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें? हमने क्या किया, जो डोमेस्टिक इनकम थी उसमें बाहर से आने वाली जो पूरी इनकम है हमने उसको एडअप कर दिया। तो एडअप करने के कारण हमारी इनकम हो गई नेशनल। प्रोडक्ट तो हमेशा ही प्रोडक्ट रहेगा, चाहे आप डोमेस्टिक घरेलू लेवल पे बात करो, अरे बिल्कुल घर की बात करो, या फिर हम पूरे इंटरनेशनली बात करें, प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन रहेगा। इनकम हमेशा आउटपुट से होती है, ये दिमाग में बिठाना जरूरी है। तो क्या हो गया? प्रोडक्ट वही का वही रहेगा। मार्केट प्राइस की जगह अब आप क्या करोगे? चीजें फैक्टर कॉस्ट पे काउंट करोगे। मैं हर एक बेस बताऊंगा, हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड पे बढ़ूंगा। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट क्यों, ये पूरा ये क्यों, सब चीजें देखना। सबसे पहली चीज, ग्रॉस का मतलब होता है टेंटेटिव लेवल। ग्रॉस का मतलब है आपने डेप्रिसिएशन जैसी चीज जो है वो माइनस नहीं की है। लेकिन जब भी आप नेट आइटम निकालते हो, भले ही अकाउंट्स भी क्यों ना करते हो, अकाउंट्स में जब ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट निकालते थे तो उसके अंदर आप डेप्रिसिएशन को माइनस करते थे। सेम यहां पे भी वही फंडा लगाओ, और जब ग्रॉस से नेट आओगे तो आपका जो डेप्रिसिएशन जैसा एलिमेंट है वो माइनस हो जाएगा। क्या क्लियर है ये चीज? बिल्कुल दिमाग में घुस गया ना कि ग्रॉस से नेट आ रहे हैं तो क्या माइनस करेंगे? डेप्रिसिएशन को। आगे बढ़ते हैं। डोमेस्टिक मतलब घरेलू सामान, जितना भी घरेलू आउटपुट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ जो हम घर के अंदर, मतलब हमारी भारत की इकोनॉमी के अंदर बैठ के कमा रहे हैं, वो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। अब बोला नेशनल निकालो, बाहर की इनकम लेके आओ, तो हम क्या करेंगे भाई? ये जो डोमेस्टिक है इसको नेशनल निकालने के लिए हम बाहर की इनकम ऐड करेंगे, जो कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, नेफा कहलाता है। अब ये जो आता है इसका बड़ा इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। कैसे आता है? ऐसा जरूरी है कि एमडीएच मसाले जो बेचे जा रहे हैं बाहर, बस वही मसाले हम ले जाके बाहर बेचते हैं, बाहर की कोई कंपनी इंडिया में नहीं कमाती है, ऐसा का जरूरी है? नहीं है ना। क्या होता है, देखा होगा आपने कि अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो बाहर से इंडिया में आई हैं और इंडिया में सामान बेचती हैं, इंडिया में पैसा कमाती हैं और इंडिया से बाहर लेके जाती हैं। मतलब दो चीजें चल रही हैं यहाँ पे, दो सिनेरियो हैं। बिल्कुल लॉजिकली सोचो, ये छोड़ दो। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत के साथ दो सिनेरियो जो हो रहे हैं वो डिस्कस करते हैं। पहली चीज, पैसा आ रहा है बाहर से, इंडिया बाहर पे अपने प्लांट स्टैब्लिश करे हुए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स स्टैब्लिश किए हुए, और बाहर से पैसा कमा के लेके आती है कहां पे? इंडिया के अंदर।
और इंडिया से काफी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो इंडिया में बैठी हैं वो पैसा लेके जाती हैं बाहर। तो क्या करें? पहली चीज तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फीफा खेलते होगे ना फुटबॉल, वही है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब क्या हुआ? फैक्टर इनकम जो हम कमा रहे हैं अब्रॉड से। सर जी ये फैक्टर इनकम क्या होता है? अगर फैक्टर इनकम आप बोल रहे हो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, ये नेट है, फिर ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बता रहे हो, इसमें से माइनस होता है। मैं बताऊंगा सारी चीजें, पहले लिख लेते हैं पूरी चीज। फीफा जो हुआ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब हम भारत जैसी कंट्री जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं उसमें से फीटा माइनस करते हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस कर देते हैं। हर जगह फैक्टर 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 है। ये फैक्टर होता क्या है? देखो भाई, पहली चीज तो इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब आपका नेट फिगर आएगा, इसलिए फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस किया तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आएगा। अब फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम मतलब है, या फैक्टर इनकम का मतलब है वो पैसा जो आपने खून पसीने से कमाया है, जो आपने किसी कारण से कमाया है, किसी फैक्टर के कारण कमाया है। क्या बात कर रहे हो सर? किसी कारण से कमाए, किसी मेहनत के कारण कमाए। देखो आपको मालूम होगा ना कि प्रोडक्शन जो होता है किसी भी इकोनॉमी में वो कैसे होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये चार वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जिनके कारण प्रोडक्शन पॉसिबल हो पाता है। लिखते हैं अपन, ठीक है भाई। आप ये चार चीजों से मेहनत का पैसा कमाते हो, चाहे भारत की धरती पे कमाओ चाहे बाहर कमाओ। भारतवंशी होना चाहिए, यू शुड बी अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यू शुड रिसाइड इन इंडिया। चाहे इंडिया से बाहर से कमाओ चाहे इंडिया के अंदर बैठ के कमाओ, ये चार चीजों के कारण कमाई होनी चाहिए, तभी उसको फैक्टर इनकम, तभी उसको मेहनत की इनकम माना जाता है और तभी वो इसके अंदर आता है। क्यों वो भी बताऊंगा, पहले ये इनकम देख लेते कौन कौन सी होती है। अगर आप कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रखते हो, प्रॉपर्टी होल्डर हो, तो उस पर आपको रेंट मिलता है, तो रेंट से आपकी इनकम होती है। अगर आप खुद यूज करते हो तो वो इम्प्यूटेड रेंट होता है, मतलब आप पे नहीं करते हो बट आप यूज कर रहे हो, खुद का लैंड, खुद की प्रॉपर्टी, खुद का जो प्रेमाइसेस है वो इम्प्यूटेड रेंट होगा। आप भले ही नहीं दे रहे हो बट यूटिलाइज कर रहे हो, दैट इज सर्टेन कॉस्ट जो कि लग रही है वहां पे, ऑल्दो आपको पे नहीं करनी पड़ रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आपने किसी और को देके रखी है तो आपको उसके पे क्या मिलेगा? रेंट। जो लेबर होता है उसको मिलती है वेजेस एंड सैलरीज। यानी पुराने वक्त की बात है जब ये नेशनल इनकम जैसा फॉर्मूला डिराइव किया गया था तो लेबर का मतलब होता था व्हाटएवर वर्क दैट इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय अ ह्यूमन बीइंग। इंसान जो भी काम करेगा उसे हम लेबर में काम, मतलब लेबर में कंक्लूड करेंगे, लेबर के अंदर दिखाएंगे, और वो चीजें जो उनको पेमेंट किया जाता है वो होती हैं वेजेस एंड सैलरीज। ठीक है सर, ये भी हो गया। मेहनत से दो तरह की कमाई हो गई। सर ये लेबर, ये लैंड में ये मेहनत कैसी है भाई जो आपको रेंट मिल रहा है? मेहनत नहीं है। द थिंग इज यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द इकोनॉमी। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू मेहनत, मेहनत का मतलब होता है हाउ यू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। और यहां पे जब मैं अपनी लैंड होल्डिंग जो मेरे पास है वो मैं इकोनॉमी को प्रोवाइड करा रहा हूं, इकोनॉमी को दे रहा हूं, उस पर मुझे जो रेंट मिल रहा है, I am contributing somehow to the production by providing a property। अपनी प्रॉपर्टी देके प्रोडक्शन में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करोगे। हवा में तो करेंगे नहीं ना, तो कैसा करेंगे भाई? कहीं जगह होनी चाहिए, वो जगह ये है। ठीक है, फिर जो लेबर काम करता है उनको वेजेस एंड सैलरीज दी जाती हैं, वो भी फैक्टर इनकम हो गई। फिर कैपिटल जो है, कैपिटल जो है उस पर मिलता है इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट का मतलब है कई बार जो हमने लोन ले रखा है मार्केट से, हमें उस पे मिलता है इंटरेस्ट, और वो जो इंटरेस्ट होता है वो कैपिटल का पार्ट माना जाता है, कैपिटल से जनरेट किया जाता है, ये मान के चला जाता है। कैसे? इसका लॉजिक भी सुन लेना। मेरे पास पैसा है, वॉट एवर मनी इज विथ मी, मैंने किसी को एडवांसेस दे दिए। एडवांसेस देने के बाद वो बंदा उसको यूज करेगा, इकोनॉमी के अंदर यूज करेगा टू डू समथिंग प्रोडक्टिव। उससे वो कुछ प्रोडक्टिव करेगा, कुछ जनरेट करेगा, और उसके रिटर्न में वो मुझे रेगुलर बेसिस पे क्या देता रहेगा? इंटरेस्ट। ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। और अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको उस पर मिलता है प्रॉफिट। फाइनली एज अ बिजनेसमैन आपको जब भी मिलेगा क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है बिजनेस, एंड इफ यू आर हैविंग एनी बिजनेस यू विल गेन प्रॉफिट आउट ऑफ इट। क्या मिलेगा भाई? प्रॉफिट मिलेगा। क्लियर हुआ? ये सारी चीजें मिला के बनती हैं फैक्टर इनकम्स। ठीक है, जो पे करेगा उसके लिए फैक्टर पेमेंट, जिसको मिलेगा फैक्टर इनकम। जनरली जो फर्म्स होती हैं वो पे करती हैं, इसलिए उनके लिए क्या हो जाते हैं? फैक्टर पेमेंट्स। जनरली जो हाउस होल्ड होती है उनको मिलता है, इसलिए उनके लिए क्या हो जाती है? फैक्टर इनकम। बहुत बेसिक सा लॉजिक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब ये क्या मतलब हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
हमें बाहर फैक्टर इनकम का मतलब इनमें से अगर कोई भी कमाई हुई, लिख लेना भाई ध्यान से, अगर इनमें से कोई भी कमाई हुई अब्रॉड से, विदेश, अगर वहां से कोई भी कमाई होती है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक के अंदर तो होगा नहीं, अमेरिका भारत के अंदर तो है नहीं, तो डोमेस्टिक में तो पहले हमने काउंट नहीं किया होगा। नेशनल जब निकाल रहे होंगे ना, तो अलग से जो अमेरिका से कमाओगे, ये सारी चीज़ 4, 1, 2, 3, 4, 4 ही हैं, ये चारों चीज़ें अगर इनको वेजेस सैलरीज को 2 लेके चल रहे हो तो 5 चीज़ें, इनको क्या करोगे, जो भी डोमेस्टिक इनकम है उसमें जोड़ दोगे। यहाँ पे जो भी बाहर से पैसा आया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा, जो भी बाहर से इसके कारण पैसा आया यहाँ लिखो। फिर फीटा, इनके कारण जो भी भारत से पैसा बाहर गया वो किस नाम से दिया होगा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, उसको माइनस करो क्योंकि वो बाहर जा रहा है भारत से, ठीक है। इन दोनों का जो फाइनल फिगर आएगा वो क्या लगेगा, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर है, वो भी चीज़ क्लियर है, आगे बढ़े, ठीक है। अब भाई प्रोडक्ट है वो तो बदलेगा नहीं ना, क्योंकि दोनों केसेस में आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन वैल्यू निकाल रहे हो, तो इसमें तो कोई चेंज होने की बात है ही नहीं। फाइनली आपकी जो मार्केट प्राइस है ना वो फैक्टर कॉस्ट पे आ जाएगी जब हम नेट फिगर निकालते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं। नेट फिगर पे क्यों आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, फैक्टर कॉस्ट ही नेट फिगर क्यों होगा, लॉजिक सुनो। मार्केट प्राइस वो प्राइस होती है जिसके अंदर ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड होते हैं, सही बोल रहा हूं। अगर मैं कोई चीज मार्केट में बेचता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैंने जितनी कॉस्ट उसके अंदर इनकर की है वो तो जोड़ूंगा ही जोड़ूंगा, साथ में अपना प्रॉफिट जोड़ के मार्केट में बेचूंगा, और साथ में टैक्सेस वगैरह सारी चीजें लगेंगी उसमें। उससे प्रॉब्लम पता है क्या होती है, उससे हम हमेशा जो आउटपुट की नेट वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं निकाल पाते, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वैल्यू होती है ना वो नहीं निकाल सकते। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, हम फैक्टर कॉस्ट पे जाते हैं। हम ये सोच के चलते हैं, देखो भाई इतना पैसा खर्च हुआ ना, कॉस्टिंग इतनी आई, कॉस्टिंग कैसे आई, मैंने एक हवाई जहाज बनाया, हवाई जहाज में लेबर लगा, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी लगी, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हुए, रॉ मटेरियल लगा, लेबर वगैरह लगा, सब कुछ लगा। ये वो रियल टाइम खर्चा है जो मैंने किया है, ये वो खर्चा है जो मेरी जेब से गया है, मतलब ये खर्चा ऐसा है जो कि एक्चुअल में हुआ है, जिनके मैंने पेमेंट्स किए हैं। अगर मैंने किसी और की प्रॉपर्टी यूज की होगी तो मे बी मैंने उस पर रेंट दिया होगा, मैंने लेबर अगर वो जहाज को बनाने में करा होगा तो मैंने वेजेस सैलरीज दी होंगी, मैंने किसी से लोन लिया होगा तो मैंने उसको इंटरेस्ट दिया होगा। एज एन एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉफिट एक ऐसी अकेली चीज हो जाती है जिसको हम अलग लेके चलते हैं। क्यों, क्योंकि बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जोड़ के चलता है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ वो कॉस्टिंग्स को निकालते हैं जिनका हम रियल टाइम में पेमेंट कर चुके हैं। और यहां पे भी वही चीज बोली गई कि फैक्टर कॉस्ट पे लो ताकि आपको रियल टाइम में पता चल सके कि एक्चुअल में कितना अमाउंट ऑफ इनकम जनरेट हुई है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। मार्केट प्राइस पे मत जाओ जहां पे टैक्सेस जुड़े होते हैं, जहां पे सब्सिडीज वगैरह के काम होते हैं, ये सब चीजें मत लो, सीधे सीधे वो चीज लो जो एक्चुअल कॉस्ट हिट की है किसी भी चीज को बनाने में, जिससे आपको रियल टाइम फिगर पता चल सके। तभी हम सारी चीजें फैक्टर कॉस्ट पे लेते हैं। और अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है वो निकालता हूं मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी करके। ये मेरी फैक्टर कॉस्ट निकलती है, कैसे बताता हूं। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी कैसे, जब मार्केट प्राइस में जाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी अगर मैं इसको इक्वल बोलूं फैक्टर कॉस्ट के लिए, मैं बता रहा हूं कैसे होगा। ये होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडी माइनस करते हो तो क्या कहलाता है, NIT। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे अगर आपको जाना है तो आपको NIT को माइनस करना पड़ेगा। क्यों माइनस करना पड़ेगा, टैक्सेस कहां लगते हैं, मार्केट में लगते हैं ना। तो अगर मार्केट में हो गया आप तो ऑब्वियसली टैक्सेस वगैरह एडेड होंगे। जब आप फैक्टर कॉस्ट पे आओगे तो आप NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दोगे, यानी आप सारे टैक्सेस वगैरह हटा दोगे, सब्सिडीज वगैरह जो हैं उसमें से वो भी हटाओगे, और फाइनली आपको पता चलेगा कि फैक्टर कॉस्ट पे वैल्यू क्या है। क्या इतना समझ में आया, क्या बेसिक चीज समझ में आई। चलो थोड़ा सा गेम खेलते हैं, पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो भाई, क्या सीखा जल्दी बताओ, मेरे साथ सीखोगे ना। ग्रॉस से नेट गए तो क्या करते हैं, जल्दी बताओ, डेप को माइनस करते हैं। आया समझ में। फिर अगर डोमेस्टिक दिया है और हमें अमेरिका से हुई इनकम बतानी है तो हम क्या करेंगे, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से कमाया है पैसा उसको हम एड अप कर देंगे। जल्दी बताओ, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मैंने बताया था, फीफा माइनस फीटा। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से फिरंगी देशों से हमें कमाई हो रही है उसमें से हम क्या करेंगे, जो हमने यहां से पैसा लेके गई है फॉरेन कंपनीज उनको माइनस कर देंगे। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दो, NFIA आ जाएगा। इससे हम नेशनल लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्शन हमेशा प्रोडक्शन होता है तो उसमें तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, उसमें चेंज करने की जरूरत भी नहीं है। प्रोडक्ट इज ऑलवेज प्रोडक्ट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना, वेरी गुड।
नाइस, आई लाइक इट। फिर लास्ट मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस का मतलब होता है मार्केट में टैक्सेस वगैरह ये सब चीजें जुड़ी हुई होती हैं। हमें किस पे जाना है? फैक्टर कॉस्ट पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनआईटी जो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि फैक्टर कॉस्ट का मतलब है टैक्सेस वगैरह हटा दो और सिर्फ ये देखो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कॉस्टिंग कितनी आई है, जिससे रियल टाइम में पता चल सके कि भारत के अंदर आउटपुट को लेके कितने पैसे का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज मैकेनिज्म चल रहा है, जिनको लेन देन का मतलब नहीं पता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब सर ये तो बना दिया है, इसको कैसे लिखें, प्रेजेंट कैसे करें? ठीक है, सीखा ना? क्या सीखा? चलो हमें निकालना क्या है? एनएनपी एट एफसी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया होगा? ऑब्वियसली जीडीपी एट एमपी, क्योंकि हम जीडीपी एट एमपी से ये निकाल रहे हैं, ये गिवन था तभी तो हमने ये फाइंड आउट किया। एनएनपी एट एफसी सही है, तो मुझे एनएनपी एट एफसी निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन में क्या दिया होगा भाई? जीडीपी एट एमपी। मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं? जीडीपी एट एमपी के साथ क्या करूं? सबसे पहले मुझे क्या करना है? ग्रॉस से कहां जाना है? नेट पे जाना है। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए मैं क्या कर दूंगा? जीडीपी में से डेप माइनस करूंगा। ठीक है भाई, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब मुझे डोमेस्टिक दिया हुआ था, मुझे जाना है नेशनल तक। भाई यही मंजिल है ना हमारी, तो हमें डोमेस्टिक से नेशनल जाना है। तो मैं क्या करूं भाई? ये तो डेप हो गया आपका, चलो अब मुझे नेशनल जाना है तो मैं प्लस क्या कर दूंगा? एनएफआईए, बाहर की फिरंगी इनकम जो है वो क्या कर दे? ऐड कर दे, जितना बाहर से कमाया है सब ऐड कर दो। उसके बाद क्या किया जाए? प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट ही है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है ना भाई, ये दिया हुआ है, इस देश जाना है। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाना है तो मैं क्या करूंगा? जो भी एनआईटी था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। चलो एक्सपांड करके लिखे एक बार इसे, ये तो छोटे फॉर्म में लिख दिया, अभी हम एनएफआईए को एक्सपांड करके लिख सकते हैं, एनआईटी को और बड़ा करके लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो, जीडीपी एट एमपी निकालना अभी भी यही है, फॉर्मूला यही है, एनएनपी एट एफसी निकालना है। जीडीपी एट एमपी में से क्या करेंगे हम? डेप माइनस करेंगे। सही बोल रहा हूं मैं? ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एनएफआईए। अगर क्वेश्चन में एनएफआईए नहीं दिया होगा तो क्या दिया होगा? ब्रैकेट बना लेते हैं, फीफा माइनस फीटा, यही दिया होगा भाई। तो हम क्या करेंगे? फीफा में से फीटा माइनस करेंगे, हमारा एनएफआई आ जाएगा। माइनस क्या करेंगे हम? एनआईटी करना है, एनआईटी की जगह क्या लिख सकते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ये आ गया हमारा क्या? एनएनपी एट एफसी। समझ में आ गया? एक बार रिवीजन हो गया। चलो मैं जल्दी से आता हूं।